जो एक करकैंटे को एक परी खून, करकैंटा इतना छोटा सा 5 इंच का जी 3 इंच का हाँ 4 इंच का करकैंटा मौलाना शहादत जी माशाल्लाह 5 इंच का करकैंटा। तवज्जो है। जी जी बिल्कुल। मैंने भी जाल लगाए, ऐसे ही फांस लिया, तुमने भी लगाए होंगे। हाँ हाँ और ये बूढ़े जो बैठे हैं ये भी कोई कम थोड़े ही है। एक आध करकैंटा तो हाजी जी ने मारा ही होगा बचपन में। और पहले तो झूड़ बहुत थे, हाँ अब तो महंगाई झूड़ों को भी खा गई। हाँ अरे महंगाई ने हर चीज को खा लिया, झूड़ों को भी खा लिया। ऐसी महंगाई अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हर चीज जनाब कमर तोड़ दी महंगाई ने। और अल्लाह ताला इस महंगाई को जो है, इस महंगाई की भी अल्लाह कमर तोड़ दे। आमीन बहुत आमीन। महंगाई है और इसी महंगाई की वजह से झूड़ सब खत्म हो गए। अरे झूड़ कहाँ है? पहले झूड़ थे और झूड़ों में करकैंटे रहते थे। और जैसे ही रास्ते से निकलते थे और देखा कि गर्दन उठाए खड़ा, वहीं पे फंदा लगा दिया। तो जनाबे वाला करकैंटा इतना छोटा सा जानवर, आप कहते हैं एक परी खून बढ़ जाता। शेर इतना बड़ा कोई नहीं कहता कि एक शेर को मारेंगे तो एक परी खून बढ़ जाएगा, सांप को मारेंगे तो एक परी खून बढ़ जाएगा, और उसको मारेंगे तो बिस्खबड़े को मारेंगे तो एक परी खून बढ़ जाएगा। कोई नहीं कहता, बस कोई सब नहीं यही कहते हैं एक करकैंटे को। क्या बिगाड़ा इस करकैंटे ने? करकैंटे ने बिगाड़ा और बहुत कुछ बिगाड़ा। इस जालिम ने ये काम किया था जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में जा रहे थे, तो ये जालिम जानवर अपने मुंह से फूंके मार रहा था आग में। इसकी फूंकों से कुछ हो रहा था उस आग में। और इसके अलावा एक जानवर और था वहां, वो जानवर था मेंढक। वो मेंढक क्या कर रहा था? वो मेंढक अपने मुंह में पानी ला रहा था और उस आग में डाल रहा था। ना उसके पानी से कुछ हो रहा था, ना इसकी फूंकों से कुछ हो रहा था जनाब वाला। मगर दोनों जानवर अपने अपने रिकॉर्ड, अपने अपने नाम रिकॉर्ड, अपने अपने नाम 2 रजिस्टरों में लिखवा रहे थे। गिरगिट ने अपना नाम लिखवा लिया नफरत और अदावत और बुग़्ज़ और हसद के रजिस्टर में, और मेंढक ने अपना नाम लिखवा लिया वफा और मोहब्बत के रजिस्टर में। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और दोनों को मिला, इसको इनाम मिला, उसे सजा मिली। जी जी मेंढक को ये इनाम मिला कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया ला तख्तुलुल ज़फ़ाद, मेंढक को कभी नहीं मारना। जी जी क्या बात, जोर से बोलो। क्या बात। मेरे नबी फरमाते हैं मेंढक को नहीं मारना। जी जी क्या बात। नबियों का वफादार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, नबी का वफादार है। वफादार है। एक नबी का वफादार जानवर, उसके वो भी जनाबे वाला मेरे मुस्तफा की आंखों का तारा बन गया। सुभान अल्लाह, तो सुभान जो इंसान नबी का वफादार हो और वो भी अपने मुस्तफा का वफादार हो। सुभान अल्लाह। अरे एक जानवर अगर वफा करके, इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ वफा करके, अगर तुम्हारे मेरे मुस्तफा की आंखों का तारा बन सकता है, तो खुदा की कसम इमरान हनफी का अकीदा और ईमान है कि एक इंसान जिसे अल्लाह ने अकल अता फरमाई, वो इंसान हैवान नातिक जनाबे वाला यकीनन यकीनन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से नहीं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से नहीं, बल्कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह और तमाम नबी अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमात के सरदार हुजूर सैयदना व मौलाना रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार हो। जब एक जानवर वफा करके आंखों का तारा बन सकता है, तो यकीनन एक नबी ये पाक से वफा करके इंशाअल्लाह यकीनन यकीनन जन्नत का हकदार हो सकता है। और बेशक नबी का सच्चा गुलाम यकीनन जनाबे वाला इस दुनिया में भी महान है और उस दुनिया में भी महान है। अर्ज ये करना चाहता था मैं, मेरी बात को गौर से सुना जाए। एक गिरगिट जी जी नबी का गुस्ताख है यार, क्या बात। has lost the right of life, जिंदगी का हक हो चुका। जी जी जी
जी तवज्जो। मगर इसके बावजूद माज़अल्लाह इस बार माज़अल्लाह लोग आज भी हुजूर की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। मगर ये है जैसे ही आड़ी तिरछी नजरें डाली हैं, अल्लाह ने फौरन जिब्राइल अमीन को भेज दिया, कुरान की ये आयत लेके भेजा। अल्लाह को गवारा नहीं कि कोई नबी पे आड़ी तिरछी नजरें डाल दे। हजरत जिब्राइल आए और जिब्राइल ने ये आयतें सुनाई। तुम जरा सुभान अल्लाह का और आयतें गौर से सुनना। तुम जरा सुभान अल्लाह का और गौर से आयतें सुनो, जरा कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फमन हाज्जक मिन बादि मा जाअक मिनल फमन हाज्जक फी मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन। ओ मेरे नबी, मुनाजरा मत कीजिए इनसे, आप दलील लेना देना बंद कर दीजिए, ना दलील दीजिए ना दलील लीजिए। ए मेरे नबी, इनसे ये कह दीजिए कि तुम अपने फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ। तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ। तुम भी आओ, मैं भी आता हूँ। एक मैदान में इकट्ठा होंगे, एक मैदान में इकट्ठा होंगे। तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। और उस बद्दुआ के बाद जो जिंदा रह गया वो सच्चा और जो मर गया वो झूठा। ये कहिए या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मेरे नबी ने यही फरमाया उनसे, क्या मुनाजरा नहीं होगा? दलील लेना देना बंद करो, एक मैदान में आओ। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम भी आओ, हम भी आते हैं। एक मैदान में इकट्ठा होंगे। तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। और जनाबे वाला इरशाद फरमाया, जो मर गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा। ईसाइयों ने चैलेंज कबूल कर लिया, तैयारियां होने लगी। उस कैंप में भी तैयारी, इधर भी तैयारी। जनाबे वाला उन्होंने अपने बेटों और औरतों को इकट्ठा किया और इधर मेरे नबी ने जनाबे वाला औरतों को बुलाने, मेरे नबी ने औरत के नाम पर खुदा की कसम सैयदा फातिमा जहरा को तलब फरमाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, ऐना फातिमा तु ज़हरा, मेरी बेटी फातिमा जहरा किधर है? अर्ज किया आका हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, दीन की हिफाजत के लिए बेटा मेरे पीछे पीछे चलना होगा। अर्ज किया सरकार हाजिर हूँ। जनाबे वाला बच्चों के सवाल पर, बेटों के सवाल पर मेरे नबी ने जनाब आवाज लगाई, ऐनल हसन, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा हसन किधर है? अर्ज किया सरकार हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, बेटे मोहम्मदी दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैदान में निकलना होगा। जनाबे वाला अर्ज किया सरकार गुलाम हाजिर है। इरशाद फरमाया, ऐनल हुसैन, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे दिल का चैन मेरा हुसैन किधर है? अर्ज किया आका हाजिर हूँ, नाना हाजिर हूँ। हजरत मोहतरम इरशाद फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? वो अली जनाबे वाला, जरा जोर से कह दो फातिह खैबर कहो उस अली को। वो अली जनाबे वाला जो इल्म के दरवाजे का, इल्म के शहर का दरवाजा है। वो अली जिसे मुश्किल कुशा कहो, वो अली शेर खुदा कहो, मर्द खुदा कहो, वो अली खुदा की कसम। इरशाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और फिर जनाबे वाला उधर से वो चले, इधर से मुस्तफ़ा चले। वो अपनी औरतों और बच्चों के साथ आए। इधर मेरे नबी जा रहे हैं, मगर नबी शान से जा रहे हैं। आगे आगे मुस्तफ़ा है, आगे आगे मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा के पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा है, फातिमा ज़हरा के पीछे मौला अली है। इमाम हसन जनाबे वाला, इमाम हसन मुस्तफ़ा जाने रहमत की आगोश में है और इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की उंगलियों में उंगलियां दिए जा रहे हैं। काश जनाब नूर भरा काफिला। आगे की समत रवा दवा है। जरा शान तो देखो, नबी पाक की तरतीब तो देखो। आगे नबी है, बीच में फातिमा है, पीछे अली है। अपनी माँ और बहनों को आवाज लगाना चाहता हूँ, पर्दों की धज्जियां बखेरने वाली औरतों से, मंगल के बाजारों और बुध के बाजारों में जनाबे वाला अपने घर की, अपने मर्दों को छोड़कर चीजों की फराहमी करने वाली औरतों से अर्ज करना चाहता हूं, इन झूठे और फर्जी मज़ारों पे अपने जनाबे वाला इज्जतों के कचरे करने वाली औरतों को कहना चाहता हूं, ये औरतें जिन्होंने जनाबे वाला फर्जी मज़ारों पे और मुजाविरों के सामने जनाबे वाला इज्जतों के कचरे कर दिए, जो उतारे कराने के लिए हर पीर को और हर जुम्मेरात को झूठे, नाजायज और जनाबे वाला झूठे फर्जी जालिम, मावारा, बदख्याल, बदमाश मुजाविरों, झूठे मियाओं के सामने
जाके अपनी इज्जतों के कचरे करा रही हैं, पर्दों की धज्जियां बिखेर रही हैं। इन औरतों से कहना चाहता हूं, ए मेरी माँ और बहनों, सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार देखो। आगे नबी है, बीच में फातिमा है, पीछे अली है। किसी ने रोक के कहा, या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, अजब तरतीब है आलम ख्याल में, अजब तरतीब है। बीवी आगे है, शौहर पीछे है। हमने तो ये देखा है कि शौहर आगे आगे चलता है, बीवी पीछे पीछे चलती है, मगर यहाँ बीवी आगे है, अली पीछे है, सैयदा आगे है, अली पीछे है। या मुस्तफ़ा, किरदार नबी ने जवाब दिया, किरदार नबी ने जवाब दिया, अरे ये देखते हो बीवी आगे है, ये शौहर पीछे है। ये नहीं देखते कि बाप आगे है, बाप आगे है, बेटी पीछे है, और उस बेटी का शौहर सबसे पीछे है, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे सैयदा फातिमा ज़हरा का कदम पड़े, और उस जहां सैयदा फातिमा ज़हरा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन ना देख ले, ऊपर से आसमान ना देख ले। नीचे से नबी छुपाता है, ऊपर से नारा तकबीर, बुलंद आवाज से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जनाब सैयद नासिर। नीचे से नबी छुपाते हैं, ऊपर से अली छुपाते हैं। मंगल बाजार के चक्कर लगाने वाली फर्जी मज़ारों पे आलू मियाँ, भालू मियाँ, खालू मियाँ, और जनाबे वाले ये आलू मियाँ, पालू मियाँ, और सालू मियाँ, और पालू मियाँ, और ये मियाँ और वो मियाँ, जनाबे वाला कचरा हो गया है। तुम्हारी इज्जतों का, आबरूओं की हिफाजत करो, पर्दों की हिफाजत करो। सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत पे चलो। तुम्हारे सामने तुम्हारी कब्रें हैं, तुम्हारा हश्र है। 4 दिन का हुस्न और जमाल है, सिमट जाएगा। 4 दिन की बहारें हैं, अल्लाह की कसम खिजा में तब्दील हो जाएंगी। 4 दिन की जवानी है, बुढ़ापा आ जाएगा। 4 दिन की रंगत है, चारों तरफ सियाही ही सियाही होगी। दूर दूर तक कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, न कोई आलू मियाँ आएगा, न कोई भालू मियाँ, न कोई झाड़ू मियाँ। जनाबे वाले जो फर्जी मज़ार खेतों खेतों निकाल के उनके सामने माज़अल्लाह सब पेशियां पड़ रही हैं, पेशियां उल्टी सीधी, ढोंग, फरेब और जनाबे वाला धोखा, चीटिंग। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों से, ए मेरी माँ और बहनों, ये सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार है। आगे बाप छुपाता है, पीछे शौहर छुपाता है। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। अरे बोलते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? जिसका आंचल न देखा महो महर ने, अरे जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पर लाखों सलाम। सैयदा तैयबा सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पर लाखों सलाम। हज़रात मोहतरम, मैं जनाबे वाला बहुत जज्बाती हो चला हूँ। मैं जनाब जाते आग मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर से मुस्तफ़ा, उधर से सारे ईसाई। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं हजरत, पूरा मतलब जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत करीब आए और ईसाइयों की नजर नबी पे पड़ी। तवज्जो चाहूंगा, 1 बज गया ना, बजने वाला है। अरे हजरत पूरा मजमा आपकी टाइम तरफ हो, मुतवज्जे है। अल्लाह सलामत रखे। मेरे इस स्टेज पे हमारी बहार मौजूद है। ये हमारे ऐसे मियाँ हैं, जब ये मियाँ हैं, ये मियाँ हमारे पास हैं, हमें फर्जी मियाँ के पास जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? हाँ सही है, आले रसूल मौजूद है। आले रसूल है, इनकी रगों में खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ता है, लहू दौड़ता है। जब हमारे पास सच्चे ओरिजिनल मियाँ हैं, तवज्जो है जी जी जी, तो ये डुप्लीकेट मियाँ गाँव जब एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा। सब ठीक कर देगा कल तक। तेरे घर का हाल तो ठीक हुआ नहीं आज तक। इजाजत है? ए लोगो, अल्लाह का शुक्र है सैयद नासिर मियाँ मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है सैयद वसीम मियाँ मौजूद है, जी जी, अल्लाह का शुक्र है बरेली में असद मियाँ मौजूद हैं, जी, एहसन मियाँ मौजूद हैं,
बेशक अल्लाह का शुक्र है हमारे पास उवैस मियाँ वास्ती मौजूद हैं। जी अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अच्छे मियाँ मौजूद हैं। जी तवज्जो है, हुजूर अमीन मियाँ मौजूद हैं जी जी हमारे पास। जनाब वाला बहुत बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह खुदा रसीदा बुजुर्ग मौजूद हैं। बेशक बेशक तो हमें इन फर्दी मियाँ के पास जाने की क्या जरूरत है? ऐसे बातें करता है जैसे आसमान से बरकत का। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, सीधा जनान खाने में अंदर। बिल्कुल सीधा वो जा रही है वो। मौलवियों को तो ठहरा रहे बैठकों में, चौपालों में, जी ऐसे जैसे कव्वालों को गिरा दिया, कोई बात ही नहीं करता। और जनाबे वाला मियाँ अंदर जनान खाने में, सारे शरबत मियाँ के लिए, पानी के सारे गिलास मियाँ के लिए, पूरा नल मियाँ का, पूरा बल मियाँ का। क्या बात है, क्या पानी का एक गिलास किसी अच्छे आलिम को देने के लिए कोई तैयार नहीं। म्याऊं 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 म्याऊं। मत करो इन गंदे मियाऊं की मियाऊं मियाऊं। अच्छे मियाओं को सरों पे बैठाओ, जी अच्छे मियाओं को सरों पे बैठाओ, इनके वसीलों से दुआएं मांगो। जी जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कारी सद्दाम हुसैन इमाम है, अच्छा मदरसा चला रहे हैं। ईशा की नमाज के बाद देखा सूरह तबारक अल्लज़ी पढ़ रहे हैं, दुआ करवा रहे थे। गांव वाले खुश हैं इनसे। आजकल इमामों का बड़ा मसला चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि इमामों की ताज़ीम करना जरूरी है, तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए। ये हमारे मौलाना साहब ने कोई जुमला कह दिया, हजरत मौलाना शहरयार रज़ा साहब ने, पूरा तूफान उठा पड़ा है। मौलाना शहरयार रज़ा साहब ने अपना जुमला भी वापस ले लिया है। इमाम माशाअल्लाह वो बड़ी खिदमत कर रहे हैं और हक अदा कर रहे हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ाना कोई मामूली काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नमाज पढ़ाना। मैं कहीं नहीं जाता, कहीं नमाज नहीं पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना हो सके पीछे रहूँ। बहुत मरहले आते हैं कि नमाज पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। नमाज पढ़ाना कोई मामूली काम है? नमाज पढ़ाना पूरी कौम का जनाबे वाला जिम्मा उठाना कोई मामूली काम है? बहुत बड़ा, 100 लोगों का जिम्मा अपने कंधों पे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जनाब वाला इमामत बड़ी शान वाली चीज है, बड़ा शान वाला मनसब है। इमामों को भी ख्याल रखना होगा और कौम को भी ख्याल रखना होगा। अल्लाह ताला फजल फरमा। आगे बढ़ते हैं, जरा इजाजत चाहिए थोड़ी सी और। जी 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 आप भी कहेंगे इजाजत देते देते 1 घंटा तो हो अरे गया। नहीं हजरत, कैसी बात कर रहे हो जब तुम? मेरी बात अभी अधूरी है तो मैं तुम्हें छोड़ू ना, तुम मुझे छोड़ो। जी जी जब मुस्तफा करीब आ गए, क्या बात। और ईसाइयों को नबी का चेहरा नजर आ गया, जब चेहरे क्लियर हो गए तो वो उधर खड़े हो गए, ये मुस्तफ़ा हैं। तो ईसाइयों ने, ईसाइयों के सरदार ने ईसाई बुढ़ों को बुलाया और बुढ़ों को बुला के बोला वो ईसाइयों का सरदार, ये तो मोहम्मद है, ये तो मोहम्मद है, ये दाहिनी साइड में बच्चा कौन है? कहा ये इनकी बेटी का बेटा हसन है। कहा ये बाईं साइड में बच्चा कौन है? कहा ये इनकी बेटी का बेटा हुसैन है। तो सोच में पड़ गया ईसाइयों का सरदार। तो ईसाई बोले चलिए आगे बढ़िए। कहा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्या बात, क्या बात। कहा क्यों? कहा इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जोर से कह दो आहा सुभान अल्लाह। कलेमा नहीं है पढ़ा हुआ, क्रिश्चियन है, उनका सरदार है जी। क्या कहता? मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। कहा फिर सरदार क्यों बने हो? कहा सरदारी से इस्तीफा ले लो। मगर मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा वजह? तो अब उसका जुमला सुनो, उसका सेंटेंस कहता है इन्नी लअरा वजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ीलल जिबाल लाज़ालल जिबाल। वो कहता है, ईसाइयों का सरदार कहता है, मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि ये चेहरों वाले अगर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे तो इनके कहने से अल्लाह पहाड़ों को हटा देगा। सुभान अल्लाह। मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो जनाबे वाला, कहाँ जनाबे वाला ये गैर मुस्लिम और कहाँ ये सिरसी का
देखा, एक आंख का मुस्तफा जाने रहमत से टकरा। अबे सालिम, हमने तुझ जैसों को चौराहों पे मरते हुए देखा। जी जी जी, तवज्जो है जी जी। और ये नबी हैं पहली और आखिरी बार। अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं झुका है तो मुस्तफा के तो मदीने में हुजूर के सामने हिम्मत नहीं है, अंदर आ जाए। जी 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 जी, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। हुक्म है बाहर रहना, जी, जोर से सुभान अल्लाह। हुक्म है बाहर रहना, दरवाजे के बाहर रहना, अंदर नहीं जाना। अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएंगे और जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएंगे। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी। क्या बात है, क्या बात। जोर से बोलो। पहले सलामी होगी। हाँ, पहले सलामी होगी, पहले सलामी होगी। सैयद वसीम मियां जी, पहले सलामी होगी। तवज्जो है। हाँ, शहंशाहों के मेरा नबी है, मेरा वजीर आजम, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया का वजीर आजम। पहले सलामी होगी। ताज शरीयत गव्वास बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत हुजूर फखरे अज़हर अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ, इनके वसीले से अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अजहरी मियाँ जिनके जनाजे में करोड़ों लोग, लाखों लोग, बेशक तुमने बेशक देखे थे चने खत्म, बेशक ईद में हर जगह चने खत्म थे बेशक। इलाके में। अरे तुमने अभी बरेली में जो जनाजा उठा था अभी कुछ दिनों पहले, जी, वही ताजे शरीयत कहते हैं नबी के बारे में, जहां में उनकी चलती है, जहाँ में उनकी चलती है, क्या ऐसा हाकिम है वो। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, ऐसी चलती है। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे नबी की। अभी साइंस की बातें कर रहे थे, साइंस की बातें कर रहे थे, बहुत कुछ कर दिया साइंस ने, मगर जनाबे वाला सूरज को रोक के नहीं दिखाया, चांद को रोक के नहीं दिखाया। साइंस बहुत जगह फेल है, फेल है, फेल है। साइंस तो यहीं फेल हो गई। जनाब वाला कबंदे फेंक दी, प्लाटिंग कर रही है चांद पे, प्लान बना दिए, ट्रेन बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दिया, समुद्र में रोड बना दिए, टायरों में हवा भर दी। पहले कहते थे लोग हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ के अपोलो में, MRF में बंद कर दिया। बहुत कुछ कर दिया साइंस वालों ने, मगर आज भी साइंस वाले सारी मशीनों को सीने के आगे रख के रात के 1:57 पे जब मुरादाबाद में रात में पंखे हिलने लगते हैं तो साइंस वाले सारी मशीनें लेके सुकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ज़लज़ले का मुकाबला कर नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात। अरे बोलो ना, सुभान रात के 1:57 पे जब पंखा हिला, तुम समझ गए ना, वो झटके, ये छोटे छोटे झटके, हला चला। अब ये छोटे छोटे झटके, ये बड़े बड़े, ये छोटे छोटे झटके बहुत बड़े झटके का संकेत भी हैं। जी, बहुत बड़े झटके, बहुत बड़े झटके का संकेत। तो सारे साइंस वाले सारी मशीनें सीने पे रख के ऐसे ही सहम के बैठ जाते हैं कि सुपर पावर तू ही है। हाँ, इनके पास है ही क्या? अल्लाह फरमाता जरा सा दिया हमने इल्म, जरा सा, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। जी जी जी, जोर से बोलो। अरे हमने जरा सा इल्म दिया, जरा सा। हैसियत क्या है? पूरी दुनिया की पहली हस्ती है मेरे नबी की, ऐसा पावर दिया, ऐसा पावर। इस बात को सुनो हाजी जी, बैठ जाओ। जब से अभी नहीं, कोई नहीं जा रहा है, आ रहे हैं वो, जा रहे हैं, देखो आ रहे हैं, आ नहीं रहा कोई भी। बाईपास मत निकालो, अगर तुम्हें ही जाना हो तो चले जाना जाओ, हो तो तुम चले जाओ, ये बातें मत करो बिल्कुल। अगर तुम्हें ही जाना है, यू आर अलाउड, तुम जाओ, आपको इजाजत, मगर बाईपास मत निकालो। यहाँ जा नहीं रहे, आ रहे हैं। तवज्जो है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार बोले वो भी गलत बोल दिए। तवज्जो है? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, बहुत गौर से मेरी बात को सुनो। पूरी दुनिया की पहली हस्ती है मेरे मुस्तफा की,
जिन्हें अल्लाह ने उनकी हुकूमत में ये पावर भी दिया कि ए मेरे नबी, तुम जब जब इस बात को बहुत गौर से सुन लो और बताओ वहाबियों को खास तौर से, तुम जब चाहो समय की धारा को रोक के दिखा दो। क्या बात है। कई बार मेरे नबी ने टाइम का सिस्टम भी लॉक करके दिखा दिया। क्या बात, बोलो जोर से, क्या बात। अरे और हाथ उठा के बोलो सुभान और जोर से बोलो। कई बार मेरे नबी ने टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया। जिस दिन हजरत अली ने कहा नमाज असर, क्या बात है, क्या बात है। सूरज दूर पहाड़ी के पीछे छुप रहा है, या मुस्तफा आंखों में आंसू है, रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, नमाज असर रह रही है या मुस्तफा। इरशाद फरमाया, ओ अली इसमें रोने की क्या बात है, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जनाब सैयद नासिर मियां साहब किबला, मुफ्ती मोहम्मद इमरान, एक उंगली का इशारा किया डूबे हुए सूरज की तरफ। असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया सूरज को। तो खैर हो गई अगर जनाबे वाला मेरा मुस्तफा चाहता तो दोपहर के मकाम पे लाके खड़ा कर देता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया और बाकायदा वहीं पे रहा। उसके बाद धीरे 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 गुरूब हुआ। ये मुस्तफा है जो टाइम का सिस्टम भी लॉक कर देता है। ये मुस्तफा है जो समय की धारा को रोक देता है। ऐसा हाकिम है, पहले सलामी होगी। जी क्या बात है। फिर जनाबे वाला मौत का फरिश्ता दरवाजे के बाहर खड़ा, हिम्मत क्या अंदर आ जाए। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक लिखा है कि हजरत फातिमा ने, इन्होंने दरवाजा खटखटाया तो हजरत फातिमा ने पूछा कौन है, तो उनकी ये भी हिम्मत न हुई कि वो ये बता देते कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि मैं एक आराबी हूँ, नबी का मिजाज पूछने आया हूँ। हाँ क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो है आपकी। मुस्तफा जाने रहमत की शान देखें आप। आगे बढ़ता हूँ, तफसील होगी, बहुत लंबा टाइम लगेगा। नहीं टाइम नहीं लगेगा। चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया से चली गई, कहीं नहीं झुका, सबको झुकन जब सबको जाना है। इसलिए उन जवानों का क्या जो जवान अपनी बीवी के लिए माओ को मारे, उन बुढ़ों का क्या। तफसील से तवज्जो है, इंशाल्लाह किसी मौके पे करेंगे। थोड़ी देर तफसील बताते होनी चाहिए तो जनाब वाला लोग होनी चाहिए। अब मुझे बताओ क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, मैं मना कर रहा हूं, ये कह रहे हैं होनी चाहिए। इसलिए जनाब अब टाइम हो गया ज्यादा, नहीं टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, बहुत मुख्तसर में सुन लो। जब ये कह रहे हैं इनकी भी बात रख लेता हूं, क्योंकि फिर ये कहेंगे कि मौलाना इमरान हनफी किसी की बात नहीं मानते। तुम्हारी भी मानता हूं मैं और सबकी मानता हूं। अब जनाब वाला जब दरवाजे के बाहर खड़े थे, अंदर सलामी हो रही थी, तो सलामी होने के बाद मेरे नबी से हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबे का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। सरकार ने मालूम था कौन सा फरिश्ता है, तो मेरे नबी कभी कभी देखो मालूम होकर भी पूछा जाता था कि औरों को भी खबर हो जाए। जैसे तुम सुबह को कुर्सी डाल के यहाँ को, रात तकरीर कौन कर रहे थे भाई, हालांकि तुम्हें तो पता कौन कर रहे थे, लेकिन जो बैठे हैं उन्हें बताने के लिए तुम ये बात निकाल रहे हो। कहते हैं बात निकाल रहे हैं, पता इन्हें भी है। हाँ पता है, बात निकाल रहे हैं, देखो जी देखो बात निकाल रहे हैं, होता है नहीं तो पता है, मगर फिर भी पूछना ताकि ज़माने को खबर हो जाए। तो जनाब वाला इरशाद फरमाते कौन सा फरिश्ता है, तो जिब्राइल अर्ज़ करते हैं या रसूल मलक लम इस्तादिन क़ब्ल वला इस्तादिन बाद, ये कैसा फरिश्ता है, इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाज़त नहीं मांगी और आज के बाद भी किसी से इजाज़त नहीं मांगेगा। सरकार ने फरमाया मौत का फरिश्ता। अर्ज़ किया जी सरकार। कहा क्या क्या हुजूर इजाज़त हो तो बुलाऊं अंदर। तो आका ने फरमाया तुम्हारी क्या राय है जिब्राइल, बुलाऊं ना बुलाऊं। अरे देखो ना यार, क्या बात, बुलाऊं ना बुलाऊं। तो जिब्राइल अर्ज करते हैं मर्जी मालिक की है, मर्जी मालिक की, मगर इन्नल्लाह लमुश्ताक़ुन लिक़ाइका, मगर या रसूलल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। तो जनाब वाला मेरे नबी ने फरमाया इजाजत दे दो, अंदर बुला लो। आ गए अंदर, खड़े हो गए, दोनों नूरानी हाथ बांध के खड़े हो गए हुजूर के दरबार में। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कैसे निकालते हो रूह मौत के फरिश्ते। अर्ज करता सरकार ऐसे निकालता हूँ जैसे किसी खारदार किसी कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और पूरी ताकत से चादर को खींच लिया जाए, तो जैसे चादर तार तार बिखर जाती है, ऐसे जब मैं रूह
निकालता हूँ तो पूरी बॉडी तार तार बिखर जाती है, रोने लगे नबी। ख्याल आ गया हमारा, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ए मौत के फरिश्ते, क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तू ऐसे ही निकालेगा? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता, नहीं सरकार। इरशाद फरमाया, कैसे निकालेगा? कहता, आका जैसे आप चाहेंगे वैसे निकालूंगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ऐसे निकालना मेरे गुलामों की रूहें तकलीफ ना हो मेरे गुलामों को। कहता है, वादा करता हूँ सरकार, आपके गुलामों की रूहें ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा ख्याल वाला नबी है हमारा। कांटा हमें लगे, दर्द मुस्तफ़ा को हो। हाय हाय, जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐसा नबी है हमारा। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, आओ मेरी रूह को निकालो। तो जनाबे वाला मौत के फरिश्ते ने मुस्तफ़ा की इजाज़त से रूह निकाली। रूह लेके मौत का फरिश्ता हो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ। तो अल्लाह से अर्ज़ करता, अल्लाह इस पाकीज़ा रूह को कहाँ रख दूँ? तो जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, वादा पूरा हो गया, जाओ इस रूह को ले जाओ और वापस उसी जिस्म के अंदर उतार दो जहाँ से लेके आए हो। तो जनाबे वाला वादा पूरा हुआ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मगर हजरत मलकुल मौत ने उस रूह को लिया और दोबारा हुजूर के जिस्म के अंदर रूह को जनाबे वाला दौड़ा दिया। रूह दोबारा डाल दी गई। इसीलिए बरेली वाले बोले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह इस रिवायत का सवाब शमशाद साहब मरहूम की रूह को अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत आमीन। फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। खुदा खुश रखे तुम सबको। उन जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था, जवानों का, उन जवानों का क्या जनाबे वाला जो जी, तारीफ है, और उन बुड्ढों का क्या जो रोजाना दाढ़ियां छील रहे हैं जनाब वाला जी। है। शहरों में जाके देखो क्या हाल बना रखा, निकलने ही ना दे रहा। कल से जितनी निकली है वो भी इस फिराक में है कि कैसे इसे खत्म करूं। रोजाना रेजली पे, करूले पे ही तुम देख लो जाएगा, करूले पे जी जी, है? ऐसे लिए फिर रहे हैं जनाब वाला। पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने क्या इरादा इनका है, क्यों इस दाढ़ी से इतनी नफरत हो गई इन्हें माज़अल्लाह नबी की सुन्नत से। है? ये देखो प्रताप सिंह जी बैठे, देखियो और हमारी भी देख लो, बुढ़ा रोजाना रेजर लिए फिर रहा है, बुढ़िया को देखो तो क्रीम लिए फिर रही है पीछे से जनाब वाला, बिल्कुल चिकनी करवा गई, रेजर लिए फिर रहे हैं। करूले पे तुम देख लो, शहरों में जाकर देख लो, रेजर लिए। कल से जितनी निकली है वो भी चिकनी करेंगे बूढ़े बाबा। और बुढ़िया मुंह में दांत नहीं है, पेट में आते भी कमजोर, पीछे से क्रीम लिए फिर रही है, बिल्कुल चिकनी कर लो। करवा दे, कब तक चिकनी करवा दी बुढ़िया। इन बुड्ढों का क्या होगा भाई, जो रोजाना नबी की सुन्नत को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर करें, मुझे बताओ। और इन औरतों का अल्लाह अपनी पनाह में रखे। जब हजरत उमर जैसी हस्ती से मेरे नबी फरमा रहे, होगा क्या उमर, हाय हाय, क्या होगा जब वो फरिश्ते आएंगे। हजरत उमर ऐसी हस्ती जो जन्नती, और नजर डाल दे तो जन्नती। हाय हाय, सुभान अल्लाह। उनसे कह रहे हैं क्या होगा, तो हमारा तुम्हारा क्या होगा भाई। हाय हाय, हमारे तुम्हारे पास रखा ही क्या है, ना बूढ़ों के पास अकल है, ना बच्चों के पास जनाब अकल है, ना हमारी औरतें देखो तो वो बेखबर, हम बेखबर। जी जी। हजरत उमर से कहते हैं, उमर क्या होगा, तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप मुझे एक बात बता दीजिए। सरकार मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप हमें ये बता दीजिए कि जब हम कब्र में जाएंगे तो मेरा और आपका जो रिश्ता है गुलामी और आकाई वाला, ये रिश्ता कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा। क्या बात है साहब, क्या बात है। तो मेरे नबी ने फरमाया, उमर ये रिश्ता तो यहाँ भी रहेगा, कब्र में भी रहेगा, हशर में भी रहेगा, जन्नत में भी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो हजरत उमर मुस्कुरा के बोले, तब तो या रसूल अल्लाह इज़न लउखासिमहुमा, यही अल्फाज है सरकार के,
इज़न लौ खासिमहुमा, तब तो या मुस्तफा मैं उनसे मुकाबला कर लूंगा, दोनों से निमट लूंगा, हाँ दोनों से निमट लूंगा। निमट। बात जनाबे वाला मजलिस बर्खास्त हो गई, बात आई गई, रफा दफा हो गई। एक दिन हजरत उमर का विसाल हो गया। बहुत दिनों के बाद उनके बेटे ने ख्वाब में उन्हें देखा। जी शहजादे ने ख्वाब में देखा हजरत उमर को, बाग में थे, टहल रहे थे, सफेद कपड़े थे, जी नूर चेहरे पे टपक रहा था। पूछा सरकार, अब्बूजान बाबा कैसे हैं? इरशाद फरमाया फी जन्नातिन नईम, आराम में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा वो तो मुझे पता आप आराम में हैं, वो तो मुझे मालूम है, मगर उस बात का क्या हुआ जो आपने फरमाया था कि मैं निमट लूंगा? मैं निमट लूंगा। तो इरशाद फरमाया हाँ वो दोनों आए थे, मेरे बेटे दोनों आए थे, दोनों ने मुझे उठाया। उठाने के बाद मुझसे बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? मुझसे बोले तेरा रब कौन है? तो मैं बैठ के बोला उनसे मर रब्बो को माँ, तुम दोनों का रब कौन है? क्या बात है, क्या बात। वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा रब कौन है, मैं उनसे पूछ रहा तो तुम्हारा रब कौन है? तो वो एक दूसरे का चेहरा देख के कह रहे थे मन हादा लदीना सलो वादा यसअलुना, ये कौन आदमी है जो हमसे, हम इससे पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है क्या बात। अरे ये अजीब बात हो गई, हम इससे पूछ रहे हैं, फरिश्तों से ये हमसे पूछ रहे हैं। क्या बात। बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो वो आप फरमाते, मैंने कहा मर रब्बो को मैं, तुम दोनों पहले तुम दोनों बताओ। तो बताओ। तो जनाबे वाला वो एक दूसरे से कहते थे, एक दूसरे का चेहरा देखते, बोले कैसा आदमी है? तो दूसरा बोला दाहो हादा उमर अब्दुल रसूलिल्लाह, छोड़ो इसे, ये उमर है नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अर्ज करना चाहता हूँ मैं कि जनाबे वाला जब कब्र में हम नबी की गुलामी लेके जाएंगे, फिर कब्र में हमसे लाख कोई कहेगा पिछली दुनिया में जाओगे, इलाहाबाद वाली दुनिया में जाओगे, सीलपुर ढकिया वाली दुनिया में जाओगे, कुंदर की बिलारी की दुनिया में जाओगे, चकफाजलपुर की दुनिया में जाओगे, महलोली की दुनिया में, सिहाली माला चकफाजलपुर की दुनिया में जाओगे, ईसापुर मुड़िया की दुनिया में जाओगे, फतेहपुर मलकपुर की दुनिया में, तो हम कहेंगे तौबा तौबा, फतेहपुर मलकपुर ईसापुर मुड़िया में रखा ही क्या, महलोली गजीपुर हाथीपुर में रखा ही क्या, बिलारी कुनरकी में रखा ही क्या है? यहाँ तो जलवे पूरी जिंदगी जिनके लिए तड़पे, हसरत लेके कब्र में आ गए, वो नबी तो यहाँ थे। क्या बात है, क्या जोर से बोलो, जोर से। अरे वो नबी का दीदार रोजाना दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के सोते थे ताकि नबी को देख लें ख्वाब में, मगर जिंदगी ख्वाब बन गई, कभी हुजूर का दीदार ना हुआ। और आज जैसे ही आए हैं, बात है, सुभान। जिस हसरत को लेकर जीते थे 60 और 70 साल, और वो हसरत लेके उस सीलपुर से, उस फतेहपुर से, उस मुरादाबाद से इस कब्र में आ गए, और आते ही देखा आंख खुली तो सामने वही जलवे जाना खड़ा था। सुभान अल्लाह। वही बहारे बहारा, वही मुस्तफा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस नबी पाक के दीदार जो नेमत हमें यहाँ मिली, दुनिया में कहा अरे मिली क्या किसी को? बहुत खुशनसीब होते हैं जिन्हें हुजूर का दीदार दुनिया में हो जाए जनाबे वाला, मगर हमें तुम्हें कहाँ मिली? यही हसरत लेके हम चले गए कब्र में, और कब्र में आँख खुली तो मुस्तफा सामने। खुदा की कसम कोई बोले जाओ पिछली दुनिया में चले जाओ, बोले ना, ये जलवा छोड़ के हम पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे। हज़रात मोहतरम हशर में चले गए तो हशर में जाके कहा कब्र में जाओगे, बोले ना, यही नबी पाक मुस्तफा जान रहमत की कुर्सी सामने है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ये जनाबे वाला ऐसे ना कभी किसी सूरत नहीं। और जब जन्नत में पहुंचे, जी जी जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओगे हशर में, बोले वही 50,000 साल का दिन था, बड़ा मुश्किल दिन था, नाना भैया अब नहीं, बस यही है।
हाँ ऐसे मजे आएंगे कहाँ, वो तकिए, वो गाँव तकिए, वो कुर्सियाँ, वो मसनदें, वो पार्क, वो एसियाँ, जनाबे वाला वो चारों तरफ पार्क ही पार्क, खुदा की कसम वो खुशबू हैं, खुशबुओं के झोंके, वो लताफतें, वो नज़ाकतें, सुभान अल्लाह, वो सुबह शाम की बहार हैं, वो टहलना जन्नत के अंदर, वो हूरों का दीदार जनाब वाला, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की तजल्ली। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मौत खत्म होने का नाम नहीं है, मौत नाम है दुनिया के बदल जाने का, ट्रांसफर होने का। इसलिए फला साहब खत्म हो गए, गलत, खत्म नहीं होता, बल्कि दुनिया पहले भी एक दुनिया में था, अब भी एक दुनिया में है। पहले बाप के पेट में था, माँ के पेट में दुनिया बदल गई, बाप के में आपके पेट से इसमें आ गए, इससे उसमें चलेगा, उससे उसमें चलेगा, ट्रांसफर है। मगर जनाबे वाला मजे उन्हीं के हैं जो नबी की गुलामी लेके जाए। लहद में सुभान अल्लाह, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जिंदाबाद सैयद नासिर मियाँ साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद सैयद वसीम मियाँ साहब, जिंदाबाद, और मौलाना तालिब साहब, जिंदाबाद। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हादा, बात अधूरी रह गई, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, छोड़ दी हजरत, उस बात पर रोशनी डाल दो जरा, वो किसी मौके है। आपा जी वाली बात पर रोशनी डाल दो जरा, कौन सी बात? वही कि साहब वाली बात पर रोशनी डाल दोगे, साहब आ गई। अच्छा, वो उस पे इंशाल्लाह किसी मौके पर डालेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। मैं भी पढ़ लूं और आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलक आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।